हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम सबसे पहले प्रूव करेंगे दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे रूट वाली संख्याएं जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते वो इरेशनल होते हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, दो चीज़ें हमको आनी चाहिए। एक तो प्राइम नंबर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा है हमारे पास थ्योरम 1.3 हमारी बुक में है, थ्योरम 1.3। तो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर के बारे में वापस देख लेते हैं। प्राइम नंबर आप जानते हो ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम कुछ नंबर लिखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हम इनके फैक्टर लिखना चाहें। फैक्टर मीन्स किस किस संख्या से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 1 से होगा और 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 4 है वो 1, 2 और 4 तीनों से डिवाइड होगा। 5 है वो केवल 1 और 5 से डिवाइड होगा। 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो 1 तो यूँ मान के चलो कि यूनिवर्सल फैक्टर है किसी भी नंबर का। इसी तरह 6 1 से 2, 3 और 6 से डिवाइड हो सकता है। 7 केवल 1 और 7 से डिवाइड होगा। 8 है वो 1, 2, 4 और 8 से डिवाइड होगा। तो अब देखिए इसमें हम यहाँ देखते हैं 2, 3, 5 और 7 के मान लीजिए हम फैक्टर देख रहे हैं, तो कितने फैक्टर हैं इनके? 2, 1 और एक तो 1 है और एक खुद जो नंबर है वो खुद ही है सेल्फ। 3 में 1 और 3 1 यानी 1 है और 3 खुद है। 5 में 1 और 5 है 7 में, यानी जो संख्या या तो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से। मैक्सिमम मिनिमम भी 2 ही फैक्टर होते हैं उसके, और मैक्सिमम भी 2 ही फैक्टर हो, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और बाकी जो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी में कहें तो प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं। जिनके 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, और जिनके एग्जैक्ट न तो 2 से कम और न ही 2 से ज़्यादा वो होते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में भी हम एक चीज़ हमको आनी चाहिए इसके लिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जैसे 2 और 3 और 4 या 3 और 5, मतलब प्राइम तो होने ही चाहिए। और को प्राइम की शर्त क्या है कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है वो 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए उसका? 1 होना चाहिए। यानी एक दूसरे में किसी संख्या का 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का दोनों में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज़ इसके लिए आपको समझनी है वो थ्योरम 1.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपको काम आने वाली है √2 को रेशनल प्रूव करने के लिए। थ्योरम 1.3 कहते हैं लेट P बी ए प्राइम नंबर, कि P क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभी बताया मैंने, जिसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। तो P एक प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स
ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक संख्या है कोई, तो क्या कहता है कि यदि p जो कि प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर यानी इस नंबर है जो संख्या है इसके स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो ये p है उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि p इक्वल हम मान लेते हैं 3 और ए स्क्वायर मान लेते हैं हम कितना 9, तो p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है मीन्स 9 डिवाइड हो रहा है 3 से। तो अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से अगर a हम निकाले ए स्क्वायर का रूट करें तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर स्क्वायर डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा, लेकिन शर्त क्या है कि p तो होना चाहिए प्राइम नंबर और a होना चाहिए कोई पॉजिटिव इंटीजर। a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p प्राइम नंबर है और p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम शुरू करते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन है। कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, कि रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर। अब वैसे तो हमको पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन प्रूव करना है आपको कि ये इरेशनल है। और इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। इसको उल्टा मान हम क्या मानेंगे कि रूट 2 रेशनल नंबर है कोई। सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। Let us assume that root 2 is rational. रूट 2 क्या है? लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 को हमने क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। और रूट 2 को हमने रेशनल मान लिया तो जो रेशनल नंबर होता है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हमने इसको लिख दिया रूट 2 इज इक्वल टू a/b। भाई अगर रेशनल होगा तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ a और b क्या है? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब मैंने अभी बताया था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा ऐसे नंबर है। यानी किसी एक संख्या का भाग दोनों में नहीं जाएगा। जिस संख्या का भाग a में जाएगा उसका b में नहीं जाएगा, और जिस संख्या का भाग b में जाएगा उसका भाग a में नहीं जाएगा। यानी दोनों का कॉमन फैक्टर होगा केवल 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2b इज इक्वल टू a। स्क्वायर करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। रूट 2b का भी स्क्वायर करेंगे और a का भी स्क्वायर करेंगे। तो रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो केवल रूट हटता है, तो रूट 2 का तो होगा 2 और b का होगा b स्क्वायर और a का होगा a स्क्वायर। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था
कि मान लीजिए किसी संख्या के हम फैक्टर करते हैं, 10 को हमने 5 से डिवाइड किया 2, तो अगर 5 और 2 को हम वापस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 है वो 5 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, दोनों का भाग जाता है इसमें। इसी तरह यहाँ ये ए स्क्वायर के फैक्टर है 2 और बी स्क्वायर। इसका मतलब ये ए स्क्वायर है वो 2 से भी डिवाइड होगा और ए स्क्वायर है वो बी स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 है वो ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 से ए स्क्वायर डिवाइड होगा। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए अभी हमने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी कि अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। बाई थ्योरम 1.3। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 है वो ए का एक फैक्टर हो गया। भाई 2 का भाग ए में जा रहा है, इसका मतलब 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए। अब मान लीजिए हमने 2 से ए को डिवाइड किया है। ए कोई नंबर है और इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब पता नहीं कितनी बार डिवाइड होता, हमने मान लिया कि ये सी बार डिवाइड हो गया, सी टाइम्स डिवाइड हो गया। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसके हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए, तभी तो डिवाइड सही होता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 2c, यही होगा। तो हम यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। तो a की जगह अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2c लिख देंगे इक्वेशन। a इज इक्वल टू 2c। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। इक्वेशन फर्स्ट में हम a की जगह 2c पुट करते हैं, ए स्क्वायर की। तो ये होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, क्योंकि ये स्क्वायर है a, तो यहाँ 2c का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दें इसका, 2b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और c का करेंगे c स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब क्या होगा, जैसे हमने यहाँ किया था 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2 क्या कर रहा था, यहाँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर हो गया। इसी तरह यहाँ 2c स्क्वायर हो गया, इसका मतलब जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और 2 वही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, ऐसा थ्योरम नंबर 1.3 से। टू डिवाइड्स b,
जब 2b को डिवाइड करता है इसका मतलब 2b का भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। आप देखिए 2a का भी फैक्टर है और 2b का भी फैक्टर है, लेकिन हमने क्या माना था, a और b तो क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये तो गलत आ गया। और ये गलत क्यों आया है, क्योंकि हमने जो ऊपर कल्पना करी है, माना है, वो हमने क्या गलत मान लिया है। तो हम लिखेंगे 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, but A and B are co-prime। A और B तो क्या है, co-prime है, तो उनका कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, ये जो गड़बड़ आई है, किसकी वजह से आई है, हमारी गलत अवधारणा के कारण। हमने जो गलत मान लिया, हमने क्या मान लिया, √2 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन ARISEN अराइजन because of our wrong this contradiction arisen because of our wrong assumption। जो हमने माना था वो हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया, उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो अगर गलत आया है इसका मतलब सही क्या है कि √2 रेशनल नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल। इसलिए हम लिख सकते हैं √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये √2 को इरेशनल प्रूव करने का, वापस देख लीजिए, √2 को हमने रेशनल माना है और रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने √2 को A/B लिख लिया। लेकिन AB हमने क्या लिए हैं, कोप्राइम नंबर लिए हैं, कोप्राइम इंटीजर्स लिए हैं, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको हमने वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों का स्क्वायर किया है, और स्क्वायर करने पर हमारे सामने आया है कि 2 है वो A² को क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्योंकि 2 प्राइम नंबर है इसलिए 2 इसके स्क्वायर रूट A को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 2 क्या हो गया, A का फैक्टर हो गया। तो अब मान लीजिए 2 से हमने A को डिवाइड किया, तो हम इसको लिख सकते हैं A = 2C, कि A का भाग, A में 2 का भाग दिया तो C बाहर गया, इसलिए हमने उसको 2C लिख दिया। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में A की जगह 2C लिखा, स्क्वायर किया, 2 से इसमें डिवाइड किया, 2 का भाग 4 में देंगे 2 ही आएगा। यहाँ से देखें तो फिर 2 फैक्टर आ गया किसका, B² का, तो 2 डिवाइड्स B², इसलिए 2 डिवाइड्स B, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ B। तो 2 जो हमने को प्राइम नंबर माने थे, दोनों का फैक्टर आ गया, जो कि गलत है। और ये गलती कहाँ से हुई है, जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने माना था कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। इसलिए क्या हो गया कि √2 इज ए इरेशनल। √2 रेशनल नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है।
इस तरह हम √2 के जैसे ही √3 का भी कर सकते हैं, कोई सा भी प्राइम नंबर हो, कोई सा भी इरेशनल नंबर हो, √3, √5 और √7। करना क्या है आपको, √2 की जगह क्या लिखना है, सिर्फ √3 लिखना है या √5 लिखना है या √7 लिखना है। और जहाँ पर इनका स्क्वायर किया है, यहाँ √2 का स्क्वायर किया 2 आया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 आएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। इधर यहाँ हमने जहाँ √2 का स्क्वायर किया है 4, तो यहाँ 3 की जगह इसका स्क्वायर आएगा 9, 5 की जगह 25 और 7 की जगह उसका स्क्वायर 49 है। बाकी आपको कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है।